अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। ठीक है, अब हमने ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 3। 4.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखा तो लाजमी देखें और इनका लिंक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। ठीक है, जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। अब आपने इसको किस मेथड से करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म यूजिंग फैक्टर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई सी दैट एड अप टू बी। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये इस फॉर्म में होगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं ए बी और सी। ठीक है, अब जब हमने दरमियान में हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स दरमियान में बनाते हैं, जब हमने दरमियान में बनाना है तो आप इस चीज़ को इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि आपने कोई भी दो नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर ये वाला है और दूसरा नंबर ये वाला है। ठीक है, उन दो नंबर्स को आपने आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके आएगी। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो गया। उन्हीं नंबर को आपने ऐड करना है कि ऐड करने से आपके पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, जो कि बी की वैल्यू हो। ठीक है, ये आपके पास दो नंबर्स हैं। ठीक है, एक नंबर, ये दो नंबर्स हैं, सेम नंबर होने चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, उन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए ए या सी की नहीं, जो कि ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आएगी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, इसको हम लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको ले लेते हैं, इसी से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5x स्क्वेयर प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ए और बी क्या है, ए और सी सॉरी, ए ये होता है और ई सी लास्ट में। ए है हमारे पास 5 और सी है हमारे पास 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बी है वो है 13। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए जिनको कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5 6 का कितना होता है, 30 आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम उसको प्लस करें तो 13, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नंबर हम 10 ले लेंगे और दूसरा नंबर हम ले लेंगे 3। 10 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर्स आपके सेम होने चाहिए। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास वो वैल्यू आनी चाहिए जो कि आप बी की ऑलरेडी वैल्यू है, वो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, बी को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करने से नहीं, बल्कि बी की वैल्यू जो है वही हो। ठीक है, वही आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम इसको कम्प्लीटली करते हैं कि हमारे पास 10 और 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें जी। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास लाइक दिस। ओके, ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन है 5x प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमने
फैक्टर्स बताए थे कि हम लेंगे 10 और 3 के, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। 10x प्लस 3x और यहाँ पे आ जाएगा जी +6, ठीक है। आगे हमने वैसे ही करना है कि इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x बच जाएगा और 10 बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है, 3 ले लेंगे और यहाँ पे सॉरी हमारे पास आ रहा था 5x3, सॉरी 5 2 ज़ा 10 होता है ना यहाँ पे, मैं इसलिए ये मिस्टेक, 5 2 ज़ा 10 है तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं ना, इन्हीं की वजह से हमारा क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है। 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब ये 3x + 2 आ गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5x और +3 और यहाँ पे x + 2, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आपको आई होप कि इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 पे मूव करेंगे। अब हमने पार्ट 2 को ले लेना है, ओके, इसको साइड पे कर देते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास जी, ओके, ठीक है। पार्ट 2 है 3x² + 14x + 8, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो a और c है वो है a3 और 8, ठीक है। तो 3 8 सा कितना होगा हमारे पास 24, ठीक है, और हमारे पास जो b है वो है 14। तो हमने नंबर ऐसा लेना है जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आ जाए। तो अब हम इसको इस तरह से बनाएंगे, 3x² + 12x + 2x + 8, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, हमने कॉमन लेना है इसमें से, तो 3 बाहर आ जाएगा और x भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा जी x और +3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे +2x, सॉरी x नहीं होगा क्योंकि दूसरी वैल्यू में x नहीं है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे x + 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो आपके पास होगा 3x + 2 और x + 4, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखें, ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है जी 7x² - 11x + 4, ठीक है। अब हमारा इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए कि हमारे पास जो 7 है, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, ठीक है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 28 आना चाहिए और यहाँ पे हमारे पास अगर हम उसको प्लस करें तो -11 आना चाहिए, मतलब 28 आना चाहिए और -11 आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, -7 और -4, ठीक है। इसको ठीक है, देखें ये -7 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 28 आ जाएगा और -7 को -4 के साथ प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 और 4 को प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। ये इस तरह से ये फैक्टर्स बने हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे -7x - 4x + 4, तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, 7 और x, दोनों में 7 और x है, फिर x बच जाएगा इसमें और माइनस और इसमें 1, इसमें कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 7x बाहर है तो -1 और यहाँ पे भी -4 हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में है और यहाँ पे x और -1, तो फिर हमारे ये जो दो फैक्टर्स हैं ये और ये होंगे और ये इसको हमने एक दफ़ा लिखना है तो ये इस तरह से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर करना है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 9x²
-18x + 5, ठीक है। अब हमारे पास जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा, ए हमारे पास है जी 9 और सी हमारे पास है 5। 9 5 का कितना होना चाहिए, 45 आना चाहिए। और हमारे अगर हम उसको इधर एक सेकेंड, अगर हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 45 आना चाहिए और प्लस करें तो 18 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पे, -15 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। 15 को 3 से करेंगे तो 45 आएगा और -15 और -3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये इधर से फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स बनाने के बाद अब हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 और x, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अब 3x कॉमन आया तो उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, 3x बच गया, ठीक है। यहाँ पे 3x बच गया क्योंकि 3x कॉमन आ गया, ठीक है। और 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे 9x² -5, यहाँ पे 3 5 15 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। x बाहर ले गए तो इस वजह से यहाँ पे x नहीं आएगा। एज़ इट इज़ हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो -3 है, तो यहाँ पे हमारे पास +5 है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते दोनों में, तो हम क्या ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें। आपके पास है -3x और +5, ठीक है। इनमें दोनों में से आपने कॉमन लेना है तो आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, आप -1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि चूँकि -1 बाहर है तो आपने साइन चेंज कर देना है, ठीक है। क्योंकि जो माइनस की वैल्यू बाहर होती है तो फिर आप अंदर के साइन चेंज कर दें, क्योंकि जब उसको दोबारा आप ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को तो फिर अगर माइनस का हो तो वो दोबारा चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, ठीक है। क्योंकि देखें जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -3x और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 5, तो ये इस तरह से एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हमें ये चेंज करने पड़ते हैं साइन, ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों वैल्यूज़ फिर सेम आ रही हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इस 3 -1 को लिखेंगे, ठीक है। ये 3x - 1 इधर आ जाएगा और उसके बाद आपके पास ये 3x - 5 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे इजी क्वेश्चन है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुए हैं, इस वजह से फिर मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है।